कि आप जानते हैं कि पिछले बार के बजट में इनकम टैक्स भी रिड्यूस किया गया, उसके बाद जीएसटी भी रिड्यूस हुआ। तो उससे क्या होता है कि जब ये रिड्यूस हुआ तो कंजम्पशन बढ़ा, इन्फ्लेशन कम हुआ, प्राइस राइज जिसको कहते हैं। और टैरिफ लगने के बाद या जो टर्मोइल है इंटरनेशनल मार्केट, उसके बावजूद अगर भारत का ग्रोथ ये है, इसका मतलब फिस्कल मैनेजमेंट वो बहुत। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव गायब है। जी हाँ, सही सुना आपने। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि ये जो बोल हैं वो संजय झा के हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के कद्दावर नेता संजय झा का साफ तौर पर कहना है कि आप देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है वो गायब है। एयरपोर्ट पे पटना में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान संजय झा से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि सर, आपने देखा है क्या कि ईडी का किस तरीके से छापा पड़ा है आईपैक के ठिकानों पर, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी जो है, आपने एसआईआर जो है वो बिहार में देखा है, किस प्रकार से एसआईआर हुआ, क्या फायदा हुआ। और जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है अमित शाह डर गए हैं, तो विपक्ष का काम ही है कहना। सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय झा। मुख्यमंत्री जी तो हर एक साल यात्रा पे निकलते हैं, और अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखिए, और जब मुख्यमंत्री नहीं भी बने उससे भी पहले कार्यकाल को देखिए, जब वो न्याय यात्रा शुरू किए थे, और उनका रहता है कि जो सबसे ज्यादा जारा हो जाता है तभी वो निकलते हैं, तभी है ना, उसी हिसाब से उनका यात्रा रहता है। और मुख्यमंत्री की यात्रा से सबसे बड़ा असर ये होता है कि फील्ड में जो काम है वो और स्पीड अप होता है, या उनको फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव वो पब्लिक फीडबैक से लेकर के काम सर, एक तरफ मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल रहे हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष पिछले 1.5 महीने से गायब है, कहीं दिख नहीं रहे। अब उत्तराखंड में दिख रहे हैं शादी समारोह में। अब ये तो पूछना चाहिए उस पार्टी से, खास करके बिहार की जनता। चुनाव में जो उनका पूरा रहा है एक्टिविटी या कंडक्ट, वो सब देखा है पहले भी किस हिसाब से रहे। ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनको हाउस के बीच में ही निकल जाना, ये भी रहा है, कभी नहीं रहा है। तो ये तो अब सब देखता रहा है उनका राजनीति करने का तरीका। कभी सेवा भाव से राजनीति किए नहीं। सर, बंगाल में सर आईपैक के ठिकानों पर ईडी का छापा चल रहा है, और ये तो सरकार को इसका ममता बनर्जी कह रही हैं कि अमित शाह डर गए हैं इलेक्शन में लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए अब हमारे आईटी सेल पे ही छापा मरवा रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा रहे हैं। अब इस पे तो टिप्पणी हम लोग क्या करें। चुनाव है, वहां पर एसआईआर हो रहा है, एसआईआर बिहार में हुआ, उसको लेके कितना हल्ला मचा, कोई प्रभाव पड़ा बिहार में? आप लोग भी इतना घूमे तो कोई था इशू एसआईआर का? उसी तरह अन्य जो इशू है, मुझे जानकारी नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन अन्य कोई इशू है। तब चुनाव का समय है, तरह तरह का बात बंगाल से आता है। ये हम लोग पार्टी में बात करेंगे अभी। सर, अमेरिकी टैरिफ के बीच सर 7.4% जो है वो, हाँ, बहुत अच्छा बात आपने पूछा है। ये सही बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में काम हुआ है, कि आप जानते हैं कि पिछले बार के बजट में इनकम टैक्स भी रिड्यूस किया गया, उसके बाद जीएसटी भी रिड्यूस हुआ। तो उससे क्या होता है कि जब ये रिड्यूस हुआ तो कंजम्पशन बढ़ा, इन्फ्लेशन कम हुआ, प्राइस राइज जिसको कहते हैं। और टैरिफ लगने के बाद या जो टर्मोइल है इंटरनेशनल मार्केट, उसके बावजूद अगर भारत का ग्रोथ ये है, इसका मतलब फिस्कल मैनेजमेंट वो बहुत बढ़िया रहा है सरकार का। अब बजट नया आने वाला है, तो जरूर मुझे लगता है कि उसी हिसाब से ग्रोथ का प्रोजेक्शन। 1 फरवरी को यूनियन बजट भी पेश होने वाला है सर, और रविवार दिन पर रहा, और इतिहास में दूसरी बार ऐसा दिन पड़ रहा है। ये वही तो कह रहा हूँ कि बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है वो। और मुझे लगता है कि संडे को वर्किंग डे बना देना, ये प्रधानमंत्री ही कर सकते थे। उस दिन काम जिस हिसाब से वो उस दिन बजट होगा। और मुझे एक बात जरूर लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा पूर्वोदय की बात, कि जब तक
जो पूर्वी राज्य है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं। उस पर फोकस भी रहा। आप लोगों ने भी देखा कि 2 बजट जो पीछे आया उसमें जिस तरह से पूरा ईस्टर्न बेल्ट को और बिहार को भी पूरा ध्यान में रख के किया गया था, तो इसी रूप से पूर्वोदय पर और ध्यान रहेगा सरकार का आने वाले बजट। सर बिहार में सर हिजाब बैन कर दिया गया है ज्वेलरी दुकान पे सर। अब ये तो टेक्निकल्स में तो जो पुलिस को या सब जो डिसीजन, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब डिसीजन सरकार में टाइम लिया जाता है। तो देखिए, आपने सुना है संजय झा का साफ तौर पे कहना है कि अमित शाह नहीं डरे हैं, बल्कि विपक्ष जो है वो डरती है, क्योंकि आपने एसआईआर का प्रकरण देखा है किस तरीके से एसआईआर में भी विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से विफल रही है। संजय झा ने तमाम मुद्दों पर साफ तौर पे कह दिया है। और एक बड़ी बात, जब संजय झा से पत्रकारों ने पूछा कि आने वाले समय में क्या जदयू चुनाव लड़ेगी बंगाल में, तो उन्होंने कहा कि ये बैठकर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।